हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने कैसे अपनी ग्रैंड मदर यानी अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। तो इस चैप्टर को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, देन सेकेंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, लेट्स रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। फर्स्ट है कंप्लीट द गिवन वर्ड वैब। नीचे आपको कुछ वर्ड वैब कंप्लीट करने हैं। जैसे यहाँ लिखा है आपसे, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। पढ़ना और लिखना क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्यों महत्वपूर्ण है कि हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये 4 बॉक्स जो है वो फिल करने हैं। जैसे मैंने यहाँ फिल किए हैं, टू बी इंडिपेंडेंट। जब आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते ना, कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी कुछ भी जो लिखा है उसे पढ़ने के लिए, तो आप इंडिपेंडेंट बनते हैं। टू बी लिटरेट, जब आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप लिटरेट होते हैं, यानी आपको साक्षरता जो है, लिटरेट का मतलब होता है आप साक्षर होते हैं। टू गेन नॉलेज, आपको नॉलेज मिलती है, या आप खुद से भी, जब आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप खुद से भी नॉलेज ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, है ना। टू हैव ए सक्सेसफुल करियर, पढ़े लिखे का ही एक सक्सेसफुल करियर होता है, क्योंकि हर एक फील्ड की बात करें तो आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो इससे आपका एक सक्सेसफुल करियर होता है। नाउ सेकेंड है, रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आपको आंसर करना है और आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। तो आपके जो घर में जो भी बड़े हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी मम्मी पापा हैं, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वो आपको लिखनी है। चाहे वो हिंदी बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, मलयालम, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज वो घर में बोलते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये सबके आंसर अलग होंगे, इसलिए आंसर आप खुद लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। तो वो अपना घर में टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। जैसे आपके जो दादा दादी हैं वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, कोई स्टोरीज पढ़ के या न्यूज़पेपर पढ़ के, या जैसे आपकी दादी है तो वो स्वेटर बनाती होंगी, तो कैसे वो अपना पूरा दिन बिताते हैं, आपको ये लिखना है। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, और आप उनके साथ कैसे टाइम बिताते हैं, आपको ये लिखना है। जैसे वो आपको कहानियाँ सुनाते होंगे या आपके पढ़ाई में मदद करते होंगे, तो या आप उनके साथ कहीं घूमने जाते हो, तो आप अपना टाइम कैसे उनके साथ बिताते हैं, आपको ये भी बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपका कौन सा सबसे पसंदीदा एक्सपीरियंस यानी अनुभव है उनके साथ, आपके अपने बड़ों के साथ कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा हो, आपको वो शेयर करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजिली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू। ऐसी क्या चीज़ थी आपकी फैमिली में जो भी बड़े हैं वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आपने उनकी हेल्प करी तो वो आसानी से उस चीज़ को कर पाए। तो आपको ये बतानी है, जैसे अगर उन्हें फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आ रहा हो तो आपने बताया हो कि आप इस तरीके से फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, या कुछ वो यूट्यूब पे देख रहे हो और फिर आप उनको नहीं समझ में आ रहा तो आपने समझाया हो। तो आपको ऐसी कोई चीज़ बतानी है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है, जिसको वो देख रहे हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं और आपने उनकी हेल्प की हो। तो ये एक आंसर्स आप खुद लिखेंगे। थर्ड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग गिवन इन द बॉक्स बिलो। नीचे आपको कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको आपको, और एक नीचे पैसेज दिया हुआ है, उसमें इस मीनिंग को आपको मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है एक्साइटेडली, सेकंड है बिलीवेबल, थर्ड है पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, 4 है डिस्कशन, 5th है अ पार्ट ऑफ ए स्टोरी, 6 है फोकस, 7 है मेन कैरेक्टर, 8 है डायरेक्टेड। अब नीचे पैराग्राफ जो है हम वो रीड करते हैं। द कास्टिंग फॉर द प्रोटैगनिस्ट of our school's annual play was done after a lot of debate, as many good actors had auditioned for the role। तो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर,
यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो इसका मीनिंग होता है मेन कैरेक्टर। तो हमारे स्कूल में एनुअल डे के लिए प्ले किया जा रहा है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है यानी जो प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत सारे डिबेट होता है, डिस्कशन, यहाँ लिखा है ना 4th, डिबेट का मतलब होता है डिस्कशन। तो जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन के बाद और बहुत ऑडिशन लेने के बाद, ऑडिशन यानी कि वो देने आते हैं ना, कि अपने अपने ऑडिशन देने आते हैं, उसके बाद ये रोल चूज़ किया गया है, ठीक है, कि मेन कैरेक्टर जो है कौन करेगा। वी हैड डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड फ्रॉम अन इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो हम सब ने क्या डिसाइड किया है कि हम प्रेजेंट करेंगे एक एपिसोड, थर्ड का मीनिंग एपिसोड होता है अ पार्ट ऑफ स्टोरी। कोई भी एक स्टोरी है उसको एपिसोड करके, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसे, एक ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट करेंगे। इट वॉज अ लाइफ स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्कड विद द, तो ये जो स्टोरी है वो किसके ऊपर है, कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, कुछ बच्चों के समूह के ऊपर है जो काम करते हैं कम्युनिटी टू स्प्रेड लिटरेसी। कम्युनिटी का मीनिंग होता है पीपल लिविंग इन अ वन पर्टिकुलर एरिया। तो जो हम स्टोरी जो बना रहे हैं वो कुछ है बच्चों के समूह के ऊपर है जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी में लिटरेसी स्प्रेड करने, यानी साक्षरता फैलाने में, यानी पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है ये सबको बताने के लिए। एवरी डे, हर रोज़, वी रीच स्कूल अर्ली टू प्रैक्टिस विद, हर रोज़ हम स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। विथ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है फोकस, ताकि जो हम स्टोरी प्ले कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन रहे, पूरा फोकस रहे, हम केंद्रित रहे। वी वेटेड ईगरली फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन। ईगरली का मीनिंग होता है एक्साइटेडली, यानी कि उत्सुक, कि हम बहुत ईगरली हैं, बहुत उत्सुक हैं फाइनल प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ऑल ऑफ अस प्लेड आवर रोल्स इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर एज आवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल। कन्विंसिंग होता है जैसे किसी को कन्विंस कर लेना, विश्वास दिला लेना। तो जो हम रोल है ऑल ऑफ अस प्लेड, हम ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो बहुत कन्विंसिंग है हर मैनर में। और कन्विंसिंग का यहाँ मीनिंग देखो, ये है बिलीवेबल, ठीक है, सबको अच्छे से बिलीव दिला देता है। और जो हमारे स्कूल टीचर है, थिएटर टीचर जो हैं, वी गाइडेड का मीनिंग है डायरेक्टेड अस वेल, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है या डायरेक्टेड किया है, मतलब उन्होंने ये स्टोरी को डायरेक्ट किया है और हम इसमें प्ले कर रहे हैं। तो ये सारे जो मीनिंग थे इनके यहाँ पे दे रखे हैं मीनिंग, ठीक है, इन वर्ड्स के, ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है रीडिंग फॉर मीनिंग। अब आपके लिए चैप्टर शुरू हो जाता है। When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. मैं कहाँ रहती थी? मैं एक गांव में रहती थी जो नॉर्थ कर्नाटका में है, और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ वहाँ पे रहती थी। Those days, उन दिनों, the transport system was not very good. तो उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था, मतलब गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, यातायात के साधन तब कम थे। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो हमें जो मॉर्निंग पेपर होता था, सुबह का जो न्यूज़पेपर होता था, वो आफ्टरनून में मिलता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट थे नहीं, पहुँच नहीं पाता था टाइम पे, इसलिए जो मॉर्निंग का पेपर हमें दोपहर में पढ़ने को मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। जो वीकली मैगजीन आती थी, मतलब एक सप्ताह की जो मैगजीन आती थी, वो एक दिन लेट मिलती थी, हमें उसको आने में देर हो जाती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सब बहुत उत्सुकता से बस का इंतज़ार करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। क्योंकि जब वो बस आती थी तो वो अपने साथ पेपर्स लेकर आती थी जो न्यूज़पेपर होते थे, वीकली मैगजीन लाती थी और पोस्ट
जो डाक वगैरह होती थी वो लेकर आती थी, इसलिए हम बस का बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से वेट करते थे। एट दैट टाइम, उस समय, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। तो उस समय एक त्रिवेणी राइटर थी, लेखिका थी, जो बहुत पॉपुलर थी और वो कन्नड़ भाषा में लिखती थी। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो लिखने का स्टाइल था बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ने में बहुत सरल था और वो बहुत जल्दी कन्विंस कर लेती थी, मतलब उनके लिखे हुए पे लोगों को बहुत जल्दी विश्वास हो जाता था। हर स्टोरीज यूजली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लीव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल्स एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑर्डिनरी पीपल होते हैं साधारण लोग, तो वो स्टोरीज किसके बारे में लिखती थी? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेंटली प्रॉब्लम होती हैं या सोशली इमोशनल जो प्रॉब्लम होती है उनके बारे में ये लिखती थी। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थी उनको वो बहुत पसंद आती थी, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो लिखती थी और लोग उनके लिखे हुए को बहुत सराहते थे, विश्वास करते थे। अनफॉर्चुनेटली यानी कि सैडली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली का वर्ड लिखते हैं कि फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। तो ये जो लिटरेचर यानी कि ये किसके, कन्नड़ भाषा में लिखती थी, तो अनफॉर्चुनेटली उनका बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया था, वो मर गई थी और कन्नड़ जो लिटरेचर था वही स्टॉप हो गया था, मतलब एक साहित्य के बारे में लिखती थी वो कन्नड़ में, तो इसलिए वो वहीं रुक गया था। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, लेकिन आज भी लगभग 40 साल बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। तो आज भी लगभग 40 साल हो गए, आज भी लोग उनको पढ़ते हैं और उनके लिखे हुए नॉवल को अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे वॉज appearing as a serial in the कन्नड़ा वीकली करमवीर देन। तो उनका जो नॉवल था जिसका नाम क्या था, काशी यात्री, वो काशी यात्री उनके नॉवल का नाम था। तो वो सीरियल की तरह उसमें स्टोरी लिखती थी। सीरियल जैसे हम नाटक वगैरह देखते हैं उसमें क्या होता है, एक पार्ट आ जाता है, फिर हर रोज आता है, थोड़ा पार्ट आज दिखाते हैं, फिर कल दिखाते हैं, इस तरीके से चलती है ना। तो ऐसे ही उनकी कन्नड़ वीकली जो मैगजीन आती थी जिसका नाम था करमवीरा, उसमें उनकी काशी यात्रा का रोज एक सीरियल सा आता था लिखा हुआ, ठीक है। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये स्टोरी किसके बारे में लिखती थी? एक बूढ़ी लेडी के बारे में लिखती थी, एक ओल्ड लेडी थी जिनकी आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, उनकी एक बहुत तीव्र इच्छा थी, कीन यानी कि तीव्र, उनकी तीव्र इच्छा थी कहाँ जाने की? काशी और वाराणसी जाने की। तो ये स्टोरी उनके बारे में थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। तो बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं उनका बिलीव है कि काशी जाने से और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से अल्टीमेट पुण्य यानी कि सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो बूढ़ी औरत है इसका भी इसी में विश्वास है। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, और उसका ये काशी जाने का जो स्ट्रगल है ये दिखाया गया है किसमें? जो इनकी जो काशी यात्री जो नॉवेल है इसमें, इस पूरी नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया उनके स्ट्रगल के बारे में कि वो क्या क्या स्ट्रगल करती हैं काशी जाने के लिए। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव। तो एक इसी स्टोरी में एक ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, तो इसी स्टोरी में एक लड़की है, एक छोटी लड़की है, अनाथ लड़की, जो किसी के प्यार में पड़ती है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं होते। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो इसी जो नॉवेल है, इसी नॉवेल के लास्ट में ये जो ओल्ड लेडी है अपनी सारी सेविंग, मतलब वो काशी जाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करती है, लेकिन लास्ट में मतलब नॉवेल के एंड में वो क्या करती है, अपनी सारी सेविंग काशी नहीं जाती इस लड़की को दे देती है, जो ये ऑर्फन गर्ल है इसको।
शी सेज, वो कहती हैं, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। तो वो कहती हैं कि ये खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उस अनाथ लड़की की, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं काशी जाके भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करूं। तो ये खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस लड़की की, ठीक है, इसलिए वो अपनी सारी सेविंग उसे दे देती है और खुद काशी नहीं जाती। माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी दादी कृष्टका, कभी भी स्कूल नहीं गई है, इसलिए वो इस नॉवेल को रीड नहीं कर सकती। एवरी वेनसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। हर वेनसडे को, हर बुधवार को ये मैगजीन आती है और मैं ये जो मैगजीन है इसका जो स्टोरी है रीड करके अपनी दादी को सुनाती हूँ। मतलब रोज़ हर मैगजीन में इसका एक एपिसोड आता है, तो हर वेनसडे को आता है हर सप्ताह। तो वो जो एपिसोड है मैं अपनी दादी को रीड करके सुनाती हूँ क्योंकि मेरी दादी को रीड करना नहीं आता। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो जब मैं ये स्टोरी पढ़ती थी, जब मैं ये स्टोरी अपनी दादी के लिए पढ़ती थी, तो वो अपना सारा काम भूल जाती थी और इस स्टोरी को बिल्कुल अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके वो सुनती थी। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और बाद में ये जो स्टोरी को पूरा वो रिपीट करके, जो लिखी हुई स्टोरी है उसको पूरा सुना देती थी, बिल्कुल बिना अटके, बिना एक भी चीज़ भूले। अब ये तो तभी सुना सकते हैं जब कोई चीज़ आपने बहुत ध्यान से सुनी हो, तभी तो आप उसको वैसे का वैसे सुना सकते हैं, है ना। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी and she identified herself with the novel's protagonist। प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर है। तो मेरी जो दादी माँ हैं वो भी काशी नहीं गई थी, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाइड करती थी, मतलब अपने आप को कनेक्ट करती थी ये जो स्टोरी में जो बूढ़ी औरत है उससे। वो जो बूढ़ी औरत जो मेन कैरेक्टर है ना नॉवल में, उससे अपने आप को ये कनेक्ट करती थी मेरी दादी। So more than know anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story। तो वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड रखती थी कि एपिसोड में, स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है। तो वो इन्हें जानना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था किसी और के बारे में कुछ भी जानने से ज़्यादा। एंड यूज टू इंसिस्ट होता है किसी चीज़ पे जोर देना। दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो मुझे उस नॉवेल को पढ़ने के लिए जोर देती थी कि मैं उन्हें वो सीरियल जो है पढ़ के सुनाऊं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद कि स्टोरी में नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ काशी यात्री में, फिर वो क्या करती थी, जब मंदिर जाती थी तो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ, कोर्टयार्ड होता है मंदिर का जो आंगन है, वहाँ उस आंगन में बैठती थी, उनसे मतलब डिस्कस करती थी उस स्टोरी के बारे में। और हम जो सारे चिल्ड्रन थे वो भी सब इकट्ठे होते थे और हाइड एंड सीक और छुपन छुपाई खेलते थे हम। देखो ये मंदिर दिखा रखा, ये बैठी है दादी माँ अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। तो वो जो लेटेस्ट एपिसोड होता था वो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी, उस पर बातचीत करती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। तो उस समय मैं ये समझ नहीं पाती थी कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी पे इतना डिबेट क्यों होता है, डिबेट यानी कि इस स्टोरी पे इतना डिस्कशन क्यों होता है। तो उस समय मैं समझ नहीं पाती थी। वंस, एक बार, आई वेंट टू फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। तो एक बार मैं अपनी कजन्स के साथ, कजन्स होते हैं जो चचेरे भाई बहन या ममेरे भाई बहन, उनके साथ शादी में गई थी नेबरिंग विलेज, हमारे पड़ोस में जो गांव है वहाँ पर। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय जो वेडिंग होती थी, शादी होती थी, वो एक ग्रेट इवेंट होता था, बहुत बड़ा समारोह होता था। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवर सेल्स थ्रोली। तो हम सभी लगातार, मतलब आवर सेल्फ, हम सभी इंजॉय करते थे लगातार। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम सब खाते थे, खेलते थे।
सेवरिंग द फ्रीडम, मतलब सेवरिंग यानी कि यहाँ देखो इसका मीनिंग दिया हुआ है। सेवरिंग होता है एंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, मतलब हम सब खाते थे, खेलते थे एंडलेसली और बहुत इंजॉय करते थे द फ्रीडम, और बिल्कुल आज़ादी के साथ इंजॉय करते थे, क्योंकि ऑल एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि जितने भी बड़े थे सब बिजी थे, शादी में बिजी होते थे, तो वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए हम लगातार खेलते थे। I went for a couple of days but ended up staying there for a week. couple of days यानी कि 2 दिन के लिए, तो मैं उस शादी में केवल 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे मैं पूरा 1 वीक रुकी, फिर मैं वहाँ पे 1 हफ्ता रुकी, गई तो 2 दिन के लिए थी। When I came back to my village, जब मैं वापस अपने गाँव आई, I saw my grandmother in tears. मैंने देखा कि जो मेरी ग्रैंडमदर थी उन्हें उनकी आँख में आंसू आए हुए थे। I was surprised. मैं उन्हें देखकर सरप्राइज हुई थी। For I had never seen her cry even in most difficult situation. तो मैंने कभी भी ज़्यादा मुश्किल समय में भी उनको रोते हुए नहीं देखा था कभी भी। What had happened? I was worried. तो ऐसा क्या हुआ, मैं इसके लिए चिंतित थी। अव्वा इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? तो वो कहती है अव्वा सब ठीक है, आप ठीक हैं, आप ओके हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, मैं अपनी जो ग्रैंड मदर है उनको अव्वा कहती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो अव्वा का मीनिंग होता है मदर, तो इनको कन्नड़ भाषा में जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती थी, तो मदर को अव्वा कहते थे। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, नोडेड होता है हाँ में गर्दन हिलाना, तो वो गर्दन हिला देती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती, कुछ बोलती नहीं है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, तो मैं ये समझ नहीं पाती और मैं सबको इस बारे में सब भूल जाती हूँ। इन द नाइट, रात के समय, आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, तो खाना खाने के बाद हम सब हमारे घर के ऊपर जो खुली छत है वहाँ पे सोने चले जाते हैं, सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, वो गर्मियों की रात थी, एंड देयर वॉज अ फुल मून, पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आती हैं और मेरे पास में बैठ जाती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, अफेक्शनेट होता है प्यार भरा हाथ, मतलब बहुत प्यार से वो मेरे सर पे हाथ रखती हैं, मेरे सर को उन्होंने छुआ। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक, तो मुझे एहसास होता है कि शायद वो मुझसे बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ है अव्वा? तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं ना इस तरीके से। तो अब अव्वा कहती हैं, व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल, जब मैं छोटी थी, आई लॉस्ट माई मदर, तो जब मैं छोटी थी बहुत कम उम्र में मैंने अपनी मदर को खो दिया था, मतलब उनकी मदर जो थी उनको वो डेड हो गई होंगी। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, तो कोई भी मेरी देखभाल करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए उस समय कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो फादर थे, पिता थे, बहुत बिजी रहते थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, उस समय जो लोग थे वो असेंशियल यानी कि होता है बहुत ज़रूरी, तो एजुकेशन को गर्ल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, तो बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, बहुत कम उम्र में मेरी शादी और बच्चे हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी हो गई फिर। लेटर, बाद में, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, तो फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और मैं हमेशा ये सोचती थी, मतलब मैं बहुत हैप्पी रहती थी सबको कुकिंग करके खिलाने में, खाना खिलाने में एंड फीडिंग कराने में। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, तो अब मुझे समझ में आता है, रिग्रेट होता है पछतावा करना, तो मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैं कभी स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो ये मैंने श्योर किया इस बात को लेके कि मेरे जो बच्चे होंगे और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे वो अच्छे से स्कूल, वो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, स्कूल ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं जा पाई। ठीक है, अब यहाँ पे है चेक योर अंडरस्टैंडिंग,
तो फर्स्ट है कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। तो अभी हमने पार्ट 1 स्टोरी का जो पढ़ा है उसी के ऊपर आपसे कुछ कॉज और इफेक्ट पूछे हैं, कारण और उसके इफेक्ट पूछे हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अब आपको अपने आंसर लिखने हैं और क्लासमेट और टीचर के साथ इनको शेयर करना है। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे है कॉज यानी कि कारण और ये है इसका इफेक्ट। तो उस कारण के बाद क्या इफेक्ट होता है वो बताना है। जैसे फर्स्ट यहाँ लिखा है द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे। तो सुबह का जो पेपर होता था वो रोज लेट आता था। एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन होती थी वो भी एक दिन लेट आती थी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण था द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द विलेज वॉज नॉट वेरी गुड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो विलेज में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ओके। सेकेंड है द ग्रैंड मदर क्रिस टक्का नेवर वेंट टू स्कूल। तो जो ग्रैंड मदर थी क्रिस टक्का वो कभी स्कूल नहीं गई थी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा शी नेवर लर्न टू रीड एंड राइट एट ए यंग एज। क्योंकि उन्होंने कभी भी तो उन्हें रीड करना नहीं आता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था अपनी यंग एज में। थर्ड है शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ टू द मेन कैरेक्टर ऑफ सॉरी पहले हम इसका इफेक्ट पढ़ेंगे फिर कैरेक्टर। इफेक्ट है शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स। तो वो जो स्टोरी थी, जो नॉवेल वो पढ़ रही थी, वो बहुत उस स्टोरी को बहुत इंटरेस्ट लेके उसमें उनका डीपली इंटरेस्ट था और वो डिस्कस करती थी उस स्टोरी के बारे में अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण था शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ टू द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। क्योंकि वो उस मेन स्टोरी के मेन कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट करती थी। ठीक है, अपने आप को जोड़ती थी। नेक्स्ट इफेक्ट है नेक्स्ट कारण दे रखा है द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। जो नरेटर थी वो एक सप्ताह के लिए शादी में गई थी। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ था? इसका इफेक्ट हुआ था द ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड द काशी यात्रे। तो जो उसकी जो दादी माँ थी वो आगे की जो स्टोरी थी काशी यात्रे वो रीड नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट आपको इफेक्ट दिया है द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। इसका कारण होगा इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स। क्योंकि उन दिनों जो लोग थे वो लड़कियों के लिए एजुकेशन को ज़्यादा असेंशियल ज़रूरी नहीं मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कारण दे रखा है द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। जो ग्रैंड मदर है वो रिग्रेट होती है, पछताती है अपने स्कूल जाने को ना लेकर कि वो कभी स्कूल नहीं गई। इसका इफेक्ट होगा द शी मेड श्योर ऑल हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल एंड स्टडीड वेल। तो इसके लिए उन्होंने इस बात के लिए श्योर करा कि उनके बच्चे और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो स्कूल जरूर जाए और अच्छे से स्टडी करें। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज। आप क्या सोचते हैं कि नरेटर ने एक्सेप्ट किया था कि जब वो वापस शादी से लौटेगी, गांव में आएगी और अपनी ग्रैंड मदर को देखेगी आंसुओं में रोते हुए देखेगी, क्या उसने ये कभी सोचा था? इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। अगर येस तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों नहीं, आपको आंसर करना है। तो सेकंड का आंसर देखो यहाँ पे है नो द नरेटर डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स। तो नरेटर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो वापस लौटेगी तो ग्रैंड मदर उसको रोती हुई मिलेंगी। When she returned to the village, जब वो घर वापस मतलब अपने गांव वापस आएगी। We know this because क्योंकि the narrator said that she was surprised when she saw her grandmother crying। तो जब नरेटर ये कहती है, जब वो देखती है अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए तो बहुत इस बात को लेके बहुत सरप्राइज हो जाती है। She described her grandmother to be a resilient and strong person as she did not cry even in tough situation। तो वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ये लिखती है, बताती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। वो कभी भी अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, अपनी लाइफ का कोई भी मुसीबत वाला समय था उस समय भी नहीं रोई, पर ये आज की रो रही है। इस बात को लेके वो थोड़ी सरप्राइज भी होती है और वरिड भी, चिंतित भी होती है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर की कैसे हेल्प करेगी, उनकी जो इच्छा है पढ़ने की और लिखने की, वो कैसे फुलफिल कर पाएगी।
तो इसके लिए से करना होगा, देखो थर्ड का आंसर, द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिज़ायर टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो जो नरेटर है वो हेल्प कर सकती है अपनी ग्रैंड मदर की, उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छा पूरी करने में, पढ़ने लिखने की, बाय टीचिंग हर द डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस एंड राइट देम। तो वो क्या करेगी, वो उन्हें अलग अलग अल्फ़ाबेट जो है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताएगी, हाउ टू प्रोनाउंस, उसे कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है और कैसे लिखना है, ये बताएगी। शी देन मूव्ड ऑन टू टीच हाउ टू फॉर्म वर्ड्स, फिर उनसे वर्ड्स बनाना बताएगी, एंड देन हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, वर्ड से कैसे सेंटेंस बनेगा। देन सिमिलरली टू हाउ वी आर टॉट इन स्कूल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है, जैसे हम स्कूल में सीखते हैं। शी वुड गिव हर होमवर्क एंड आस्क्ड हर टू रीड, वो उन्हें होमवर्क देगी, उनसे रीडिंग करवाएगी, राइट एंड स्पीक रिपीटेडली टू मेक श्योर शी लर्न, बार बार उनसे स्पीकिंग करवाएगी, लिखवाएगी, ये श्योर करेगी कि उन्हें वो सीख रही है या नहीं। देयरफॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स एंड मूविंग टू कॉम्प्लेक्स, वो स्टार्ट करेगी बेसिक से, जैसे अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं, देन धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स पार्ट की तरफ जाएगी। एंड विथ रिपीटिशंस हेल्प हर ग्रैंड मदर लर्न कन्नड़, और यही रिपीटिशन उसकी ग्रैंड मदर की हेल्प करेगी कन्नड़ सीखने में, ताकि वो स्टोरी को रीड कर पाए। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट शुरू होता है स्टोरी का। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, तो इसमें नरेटर लिखती है कि मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरी 62 ईयर्स 62 साल की जो दादी माँ हैं, अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक 12 साल की लड़की से अपनी बचपन की स्टोरी बता रही है, वो भी आधी रात को। तो मैं ये समझ नहीं पाई थी वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों बता रही है अपनी स्टोरी। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली होता है एक्सट्रीमली, बस मैं ये जानती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा जो वो मेरे से इस बारे में बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, तो उनका जो फेस था वह अनहैप्पी था, वो दुखी थी और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी, वो देखने में एक अच्छी सुंदर महिला थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइल, उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी मैं उनके जो एक्सप्रेशन है, चिंतित वाले एक्सप्रेशन है, उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन थे, उनको मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, लीन होता है झुकना, तो मैं उनकी तरफ झुकती हूँ और उनका हाथ जो है, मतलब उनका हाथ पकड़ती हूँ। अव्वा, डोंट क्राई, अव्वा मत रो, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम जानती हो जब तुम यहाँ से दूर थी। करमवीरा केम एज यूजल, जो करमवीर जो नॉवेल है वो जैसे आती थी वैसे आई थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने उस मैगजीन को ओपन किया। आई सो द पिक्चर दैट एकम्पनीज द स्टोरीज ऑफ काशी यात्रे, तो एकम्पनीज होता है साथ में, तो जो लिखा हुआ था उस लिखे हुए के साथ में एक पिक्चर आई थी उस स्टोरी में, काशी यात्री में। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, उस पिक्चर को मैंने देखा और उसके साथ में जो लिखा हुआ था, मैं उस लिखे हुए को कुछ भी नहीं समझ पाई थी कि वो क्या लिखा हुआ है। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड, तो बहुत बार मैंने अपने हाथों को उस मैगजीन के पेज पे रगड़ा कि शायद मैं कुछ समझ जाऊं, वट वॉज रिटन, कि मैं शायद समझ जाऊं कि ये क्या लिखा हुआ है। मैंने अपने हाथों को उस पेज पे रगड़ा। बट आई नो इट वॉज, लेकिन मैं जानती थी, इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ आई ओनली आई वॉज एजुकेटेड एनफ, इसके लिए मुझे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी था, मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए था उसमें क्या लिखा है ये समझने के लिए। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, ईगरली होता है उत्सुकता से, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी बहुत उत्सुकता से कि तुम वहाँ से वापस आओ।
आई फेल्ट यू वुड कम ईयरली एंड रीड टू मी। मैं ये फेल्ट कर रही थी, मतलब मैं ये सोच रही थी कि तुम वहाँ से जल्दी वापस आओ और इसे रीड करो मेरे लिए। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। मैंने ये भी सोचा कि मैं उसी विलेज में चली जाऊँ जहाँ पे तुम गई हो और वहाँ से तुमसे ये पढ़ने के लिए पूछूं। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज। तो मैं गांव में किसी और से भी इसे पढ़ने के लिए बोल सकती थी, बट लेकिन आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। एम्बेरेस्ड होता है शर्मिंदा, लेकिन मैं इस बात को लेके बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मैं अपने आप को बहुत डिपेंडेंट, मतलब दूसरे पे निर्भर हुआ, और हेल्पलेस, अपने आप को बहुत दूसरे पे निर्भर और हेल्पलेस समझ रही थी, फील कर रही थी ऐसा। वी आर फेल ऑफ बट वॉट यूज इज मनी। तो मैं ये सोच रही थी कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, वेल ऑफ है हम, एंड बट लेकिन वट यूज इज मनी, इस ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, जब मैं मतलब दूसरों पे निर्भर हूँ, चाहे हमारे पास हम कितने भी वेल ऑफ हो, हमारे पास कितना पैसा है, लेकिन ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर। मैं नहीं जानती थी कि मुझे इस बात का क्या आंसर करना है उस समय। अव्वा कंटिन्यूड, आगे अव्वा कहती हैं, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। तो अव्वा कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं कन्नड़ के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें सीखना शुरू करूँगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डे डेडलाइन। तो वो एक डेडलाइन बताती हैं कि यहाँ तक ये काम हो जाएगा कि सरस्वती पूजा होगी ना उस दिन, दशहरा वाले दिन, उस दिन तक मैं ये कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ना सीख लूँगी। तो वो एक डेडलाइन दे देती हैं। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। तो वो कहती है कि इस दिन तक मैं उस नॉवेल को पढ़ने के लायक अपने आप को बना लूँगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। तो उस समय मैंने उनके फेस पे एक दृढ़ निश्चय देखा था, एक डिटर्मिनेशन देखा था। येट लेकिन आई लाफ्ड एट हर, लेकिन मैं उस समय हंसी भी थी। वाह, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। अब वो कहती है, अव्वा 62 ईयर्स की एज में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके सारे जो हेयर हैं, बाल हैं, वो ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, रिंकल्ड होती हैं झुर्रियाँ, आपके सारे हाथों पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टेकल्स, आप चश्मे पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप रसोई में बहुत काम करती हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने बचकाने तरीके से उनका मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन वो सिर्फ स्माइल कर रही थी। फॉर ए गुड कोज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर किसी भी अच्छे काम के लिए आप दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो आप हर ऑब्स्टेकल होता है बाधा, तो आप हर बाधा से निकल जाते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। तो वह कहती हैं, मैं किसी से भी ज़्यादा, एनीबडी मतलब किसी से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, और आई विल डू इट, मैं इसे ज़रूर करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, सीखने के लिए कोई एज बार नहीं होता, यानी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन से ही, शुरुआत से मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी। अव्वा वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट, जो अव्वा थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जितना होमवर्क उन्हें दिया जाता था वो बहुत अमेजिंग तरीके से उसे कर लेती थी। शी वुड रीड, वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, दोहराती थी, राइट लिखती थी, एंड रिसाइट, और उसे याद भी करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी एकलौती टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर इन कंप्यूटर साइंस, उस समय मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं टीचर ही बन जाऊंगी, वो भी कंप्यूटर साइंस की। एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। तो वो जो लड़की थी, जो नरेटर थी, वो बड़े होके टीचर बन जाती है कंप्यूटर साइंस की।
द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल, जैसे ही दशहरा फेस्टिवल आता है वो उस समय आया। सीक्रेटली आई बोट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। तो चुपचाप मैंने जो काशी यात्री नोवेल था वो पब्लिश्ड हुआ था, उसे मैंने खरीद लिया उस समय। तो नोवेल हो गया पूरा जो पब्लिश्ड। पहले क्या होता था, छोटे छोटे पार्ट्स में स्टोरी आती थी, अब पूरा नोवेल पब्लिश्ड हो गया। वो जो नरेटर होती है वो उसे चुपचाप खरीद लेती है। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर मुझे बुलाती हैं। टू द पूजा प्लेस, जहाँ पे पूजा हो रही है उस जगह पे। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, और मुझे एक स्टूल पे बिठाती है। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, वो मुझे एक फ्रॉक का कपड़ा गिफ्ट करती हैं। देन शी डिड समथिंग अनयूजल, और वो कुछ अनयूजल करती है, मतलब जिसकी नरेटर ने आशा नहीं की थी वो कुछ करती है। शी वेंट डाउन, वो झुक के बैठती हैं। एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पैर छूती हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैं इस बात से बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ। टेकन अबैक यानी कि सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ऐसा होना जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था, कुछ ऐसा हो जाना। तो जब वो उसकी ग्रैंड मदर उसके पैर छूती हैं तो वो इस बात से बहुत सरप्राइज हो जाती है। एल्डर्स नेवर टच द फीट्स ऑफ यंगस्टर्स, जो एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो छोटों के पैर कभी नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हमें हमेशा पैर छूने चाहिए गॉड के, भगवान के, एल्डर्स के, बड़ों के, और अपने टीचर्स के। वी कंसीडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये कंसीडर करते हैं हम इसे एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट के तरीके से हम इसे कंसीडर करते हैं। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन्ड, ये एक अच्छा ट्रेडिशन है बट लेकिन आज इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं था। सी शेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, तो वो कहती हैं कि मैं अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। नोट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती के नहीं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, उस टीचर के जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से सिखाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ उन्होंने मुझे सिखाया। दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, जिसके कारण मैं कोई सी भी नॉवेल बहुत कम पीरियड में, बहुत कम समय में कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरी ड्यूटी है टीचर को रिस्पेक्ट करना। इज शीट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ऐसा क्या हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे ग्रंथ, ऐसा क्या हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा कि टीचर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज, और ये नहीं ध्यान रखना चाहिए कि उनकी क्या जेंडर है, वो लड़का है, लड़की है, क्या एज है, ये मैटर नहीं करता है। बस ये है कि अगर वो टीचर है तो वो रिस्पेक्ट के काबिल है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और रिटर्न में मैंने उनका जो नमस्कार है वो वापस किया उनके पैर छूकर, और अपने फर्स्ट स्टूडेंट को मैंने उनका गिफ्ट भी दिया। कौन सा गिफ्ट था? जो वो नॉवेल खरीद के लाई थी, है ना। शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, तो उस नॉवल को उन्होंने ओपन किया और रीड इमीडिएटली होता है जल्दी से, तुरंत उन्होंने वो रीड किया। क्या? टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, ठीक है। एंड द पब्लिशर्स नेम, उस पब्लिशर नेम का क्या नाम था उनका? त्रिवेणी, उन्होंने पूरा रीड किया। आई नो देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, तो मैं समझ गई जो मेरी स्टूडेंट है वो पास हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से वो पढ़ा, टाइटल पढ़ा काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, तभी वो समझ गई मेरी स्टूडेंट पास हो सकी है। विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स होते हैं मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत बढ़िया तरीके से वो पास हो चुकी है। तो ये थी आपकी स्टोरी, ये लिखी है सुधा मूर्ति जी ने, ठीक है। अब आगे इनके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।